पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। दो अभिक्रियाओं द्वारा प्रमाणित कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है। तो इसमें दो प्रश्न पूछा है। एक तो संरचना सूत्र पूछ रहा है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का संरचना सूत्र देखिए, CHOH टाइम्स 4 CH2OH। इसमें देखिए एक एल्डिहाइड समूह है आपका CHO, इसमें CHO एल्डिहाइड समूह है और इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं। OH देखिए 4 OH यहाँ पर है, 1 OH यहाँ पर है। तो ये तो ग्लूकोज की संरचना सूत्र हो गया। अब इसमें हमको सिद्ध करना है। कैसे हम सिद्ध करेंगे कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है? तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करते हैं। तो आपको भी यह दिखाना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि इसमें एल्डिहाइड समूह है? तो देखिए दो अभिक्रियाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक तो ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड का यहाँ पर योग हो जाता है। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जो भी यौगिक होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड से योगात्मक क्रिया प्रदर्शित करते हैं और योग करके संगत साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। अर्थात देखिए ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो देखिए HCN का योग हो जाता है, H जुड़ जाता है O के साथ, तो देखिए OH हो गया और CN जुड़ गया आपका कार्बन के साथ, तो हो गया आपका CN, जिसका नाम है आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो HCN का जो योग है एल्डिहाइड समूह में CHO में, यह प्रदर्शित करता है, ये जो साइनोहाइड्रिन का बनना यह प्रदर्शित करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इसी प्रकार से दूसरा हम ले सकते हैं। देखिए एल्डिहाइड का सामान्य गुण होता है कि एल्डिहाइड जो है वह टॉलिन विकर्मक और फेलिन विलन को अपचयित कर देते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अर्थात अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया हम टॉलिन विकर्मक से कराते हैं तो जो ग्लूकोज का आपका CHO समूह है वो COOH में बदल जाता है। अर्थात जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोनिक अम्ल में बदल जाता है। तो ये भी अभिक्रिया एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीकृत हो गया किसमें? कार्बोक्सिल समूह में, और जो टॉलिन विकर्मक है वो सिल्वर में अपचयित हो गया, जिससे हमको रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो गया। एक और प्रश्न और देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि कैसे सिद्ध करेंगे ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। हाँ, अब अभी दिखाया गया कि देखिए ग्लूकोज का सूत्र जो लिखा है CHOH टाइम्स 4, तो 4 OH है और 1 OH है, मतलब कुल मिलाकर के 5 OH, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। तो यह हमको सिद्ध करना है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सिल समूह है वो जब PCl5 से क्रिया करा जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराया जाता है, तो जहाँ पर OH है जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसके जगह Cl आ जाता है। तो देखिए PCl5 से क्रिया कराने पर देखिए जहाँ पर OH था यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ भी देखिए OH था यहाँ पर Cl आ गया, अर्थात ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया जब PCl5 से कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड का बनना यह प्रदर्शित करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। तो ये एक अभिक्रिया तो ये हो गई। दूसरी अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कोई भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी एल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सिल समूह होता है तो जब उसकी अभिक्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं, अर्थात उसका एस्टिलीकरण कराते हैं, तो जो एल्कोहलिक समूह का जो OH का H है, H यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाता है एस्टिल समूह द्वारा। यहाँ पर COCH3 समूह यहाँ पर आ जाता है, H यहाँ से हटता है और COCH3 यहाँ पर आ जाता है। अर्थात जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो पेंटा एस्टिल ग्लूकोज प्राप्त होता है। देखिए जहाँ पर H था यहाँ से H हट करके वहाँ पर COCH3 आ गया। तो यह भी क्रिया प्रदर्शित करता है कि इसमें ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रतीप या अपवृंत शर्करा, जिसको इनवर्ट शुगर कहते हैं, इनवर्ट शुगर अंग्रेजी में कहते हैं, एल है, किसे कहते हैं? प्रतीप या अपवृंत शर्करा किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ये सुक्रोज जो होता है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब जब
समतल ध्रुवित प्रकाश को जब सुक्रोज से होकर गुजारा जाता है तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमा देता है, मतलब राइट हैंड साइड में रोटेट कर देता है। तो हम कहते हैं कि सुक्रोज क्या है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। अब इसके जल अपघटन से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हमें मिश्रण प्राप्त होता है, ये जो मिश्रण है दोनों का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण प्राप्त होता है, यह आपका वाम ध्रुवण घूर्णक है, लीवो रोटेटरी है। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक क्या था, सुक्रोज था। इसके जल अपघटन से जो मिश्रण प्राप्त हुआ ये क्या हुआ, वाम ध्रुवण घूर्णक। इसलिए इस मिश्रण को हम कहते हैं प्रतीप शर्करा या इन्वर्ट शर्करा। तो सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, जबकि इसके जल अपघटन से प्राप्त ग्लूकोज था फ्रक्टोज का मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। अतः इस मिश्रण को हम कहते हैं प्रतीप शर्करा या इन्वर्ट शुगर इसको कहते हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्रश्न को बढ़िया से तैयार कर लेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।